अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। जिस तरह की लानत भरी हार इस वक्त पाकिस्तानी टीम को मिली है, रमज़ान के रोज़ों के अंदर जो है वो ये समझते हैं कि किस तरह आवाम को बेवकूफ़ बना लेंगे और किस तरह आवाम के साथ जो है ये संगीन मजाक करेंगे। इनका हाल जो है आज हमने देखा। 91 रन्स पर पूरी टीम आउट हो गई। और आपको याद होगा कि 6:15 बजे अगर कोई पागल ही होगा जो सहरी करने के बाद सोए और 6:15 बजे उठे और इनका मैच देखे। इन बेगैरतों ने यही करना था। जब टीम की अनाउंसमेंट हुई थी उसी वक्त मैंने आपको बता दिया था कि शादाब खान जैसे पर्ची खिलाड़ी को जब टीम के अंदर शामिल किया जाएगा, और ऐसा बेवकूफ़ कप्तान जिसका T20 के अंदर कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उसको अगर आप कप्तान बना देंगे तो यही इसी तरह जूते के अंदर डाल। 91 रन्स बहुत ज़्यादा हैं। 8 खिलाड़ी डबल फिगर के अंदर दाखिल नहीं हुए, इससे बड़ी जिल्लत क्या होगी। अब बाबर आजम याद आने लगा है, रिजवान याद आने लगा है। चलो 20 ओवर तो कम से कम खेल लेते। ये पूरा एक प्री प्लान तरीके से बर्बाद किया जा रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट को। अब इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप हॉकी की तरह पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो एक तरह से मैचेस हो रहे होंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किसी को भी नहीं पता कि आपकी बेगैरत टीम जो है वो गई हुई है जिल्लत जलील होने के लिए बेगैरतों की तरह, और वहां पर कुत्तों की तरह हार कर ये लोग वापस आएंगे। शाहिनशाह अफरीदी के साथ जब टीम गई थी तो 4-1 से ये मैच जीत कर आए थे। एक मैच जीता था और वो भी खैरात के अंदर उन्होंने दे दिया था। अब ये टीम जो है 8 मैचेस खेल रही है, 5 T20, 5-0 से तो कंफर्म जाएंगे, क्योंकि जिस तरह ये पाकिस्तान के खिलाड़ी जिस तरह खेल रहे थे। अब मोहम्मद हारिस को भी बोलते हुए और अफसोस होता है, और दूसरे खिलाड़ी जितने भी यंग खिलाड़ी गए हुए हैं इन लोगों को खेलते हुए देखकर भी अंदाज़ा होता है कि माठे बॉलर जब आप पाकिस्तान के अंदर या फिर किसी और लीग के अंदर, जैसे कि बांग्लादेश लीग हुई, श्रीलंका लीग हुई, छोटी मोटी जो लीग्स हैं, बड़ी लीग्स के अंदर तो आपको कोई कुत्तों की तरह पूछता तक नहीं है। T10 लीग के अंदर किस तरह 50 खिलाड़ी पाकिस्तानी जो हैं जिन लोगों को साइडलाइन किया है, और यही इन लोगों की औकात है। जब आप परफॉर्म नहीं करोगे तो इसी तरह आपको मुख्तलिफ लीग से जो है वो ठेंगा दिखाया जाएगा। अब ज़रा सा आज के मैच के ऊपर और आज की जो हार है इसका ज़रा सा पोस्टमार्टम करते हैं और ज़रा सा इर्द गिर्द देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है क्रिकेट को लेकर। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से यहाँ पर एक पाकिस्तान कप चल रहा है T20 का, और उसके अंदर जो है साहबजादा फरहान ने सेंचुरी स्कोर की है। और वही वाली बात है, मोहम्मद हारिस हुआ, साहबजादा फरहान हुआ, ये सारे जितने भी खुशदिल शाह हुआ, तैयब ताहिर हुआ और दीगर खिलाड़ी, कामरान गुलाम हुआ, ये सारे खिलाड़ी जो हैं ये डोमेस्टिक के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो लुल खिलाड़ी होते हैं, जो रेलू कट्टे होते हैं, इन लोगों के सामने सेंचुरियां बनाकर ये लोग टीम के अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन जब सामने होता है जेमसन और डफी जैसे खिलाड़ी सामने आते हैं जो मेन बॉलर नहीं है, दूसरे दर्जे के बॉलर हैं, उनका मेन स्ट्राइक बॉलर जो है वो सारे IPL खेलने के लिए गए हुए हैं, तो दूसरे दर्जे के बॉलर के सामने जब आपके खिलाड़ी एक्सपोज होंगे इस तरह, तो फिर आपकी क्रिकेट कहाँ रहेगी। हमारा एक सांड जैसा जो मेंटोर्स का भी मेंटोर बना हुआ है वो अपनी बाल्टी लगा रहा था। आप तस्वुर कीजिए, क्रिकेट की बर्बादी का जरा मातम कीजिए कि हमारा वहाब रियाज जैसा मेंटोर्स का मेंटोर जो है वो भी साला खेलने को तैयार था। फैसलाबाद के अंदर T20 कप जो चल रहा है और उसके अंदर पर्ची की बुनियाद के ऊपर किस तरह जलालत के साथ नए खिलाड़ियों को मौका देने के बजाय अपनी पर्ची घुसा रहा था और खेलने की कोशिश करना चाह रहा था। क्या साबित करना चाह रहा था ये किसी के बाप को भी समझ में नहीं आई, लेकिन उसको भी उस बेगैरत जैसे शख्स को भी गैरत आ गई, और उसने जब देखा कि इतनी सारी बातें और इतनी सारी गालियां सुनने को मिल रही हैं तो उसने भी अपना नाम वापस ले लिया। यह है पाकिस्तान की क्रिकेट का मयार। शुएब मलिक को अभी मौका दिया जाए, मेंटोर है, 50 लाख रुपए ले रहा है साला, लेकिन क्या कर रहा है, सरफराज के साथ बैठकर जीतो पाकिस्तान के अंदर चेक करने की कोशिश की जा रही है कि ये लड़की है या आंटी है। आप तस्वुर कीजिए, जिन लोगों को पाकिस्तान की क्रिकेट के बेहतरी के लिए 50-50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, वो बैठे हुए टीवी के ऊपर हरामीपन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ करते हुए नहीं पाए गए ये लोग, और इन लोगों को पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं कि खिलाड़ियों को जो है वो ग्रूम करें। यहाँ पर टीवी के अंदर बैठ के वहाँ पाकिस्तान कब हो रहा है, उसके मेंटोर हैं ये, और टीवी के ऊपर बैठकर जो है वो भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह की सूरत हाल चलती हुई नजर आ रही है जरा आप अंदाजा लगाइए। और पीसीबी की जानिब से आज एक और खबर देखने को आई जिसके ऊपर मैंने अपना सर पीट लिया। पीसीबी जो है उसकी औकात इतनी बढ़ गई है, सदक़े के पैसों के ऊपर जो पलने वाला आईसीसी के सदक़ों के पैसों के ऊपर पलने वाला पीसीबी ये वाली बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि आईसीसी ने जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के अंदर हमको साइडलाइन किया है, आईसीसी को हमसे माफी मांगनी चाहिए। लानत तुम्हारी शक्ल के ऊपर, वो मुक्का जो लड़ाई के बाद याद आए अपने ही मुंह पे मार लिया करो।
कोई भी सामने नहीं आया। एक छोटी सी प्रेस रिलीज सामने आई है, किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मीडिया के ऊपर आकर जरा सा कुछ बता सके, अपने मुंह से फूट सके, कोई कुत्ता सामने आए, कोई सुअर सामने आए और ये बकवास करे पीसीबी का कि क्या हुआ था, क्या हरामीपन तुम लोगों के साथ हुआ है, किस तरह तुम लोगों को बेवकूफ बनाकर आईसीसी ने किस तरह तुम लोगों को साइडलाइन किया है, दूध से मक्खी की तरह निकालकर तुम लोगों को फेंका है। और ये जो तुम लोगों की औकात तुम लोगों को पता चली है, ये तुम लोगों की अपनी हरकतों की वजह से, अपनी नाअहली की वजह से ये वाली औकात जो तुमको बताई है, यही तुम लोगों की औकात है। इससे भी गई गुजरी तुम लोगों की औकात है कि किस तरह तुम लोगों को उठाकर साइडलाइन किया गया है। और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के अंदर, सेरेमनी के अंदर तुम्हारा एक बंदा भी फिट्टे मुंह की तरह नजर नहीं आया है। कोई गया ही नहीं तो आएगा कैसे? और वो जो सीओओ गया है वो भी एक नंबर का पर्ची, उसको भी इतनी हिम्मत नहीं हुई ये बता सके प्रोटोकॉल को कि मैं हूं पाकिस्तान की जानिब से रिप्रेजेंट करने वाला। और वो अगर होता भी तो वो अगर बता भी देता तब भी कोई फायदा नहीं था। वो बोलते हमारे यहां पर जो है वो चेयरमैन के अलावा कोई भी नहीं आ सकता है। मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल गायब है पाकिस्तान के अंदर, माँ बहने को ये हालात खराब हुए हैं। मोहसिन नकवी साहब गधे के सर से सींग की तरह बिल्कुल गायब हुए हैं। एक जमाने के अंदर ये सुपरमैन की तरह घूमते हुए नजर आते थे, आज इनको ढूंढने से ये नहीं मिल रहे। पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या मामला चल रहा है, क्या सर्जरी हुई है, क्या हुआ है, कोई पीसीबी का जो है वो अपना मुंह दिखाने को इस काबिल नहीं है कि वो मुंह दिखाकर इस बात का सवाल का जवाब दे सके। एक आकिब जावेद जैसा बेगैरत आदमी मीडिया के ऊपर आता है और सलमान अली आगा, आप तस्वुर कीजिए, जाहिल का बच्चा आकर जो है वो बोल रहा है मीडिया के ऊपर कि साइम अयूब और फ़खर जमान की कमी तो हम लोगों को खूब महसूस होगी। कुत्ते के बच्चों, क्या फ़खर जमान और साइम अयूब के अलावा तुम्हारे पास कोई और नहीं है वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी? ये जो सदक़े के बकरे लेकर गए हो तुम लोग, ये लोग किस काम के हैं? माठे खिलाड़ियों के साथ, रेलू कट्टों के सामने ये लोग सेंचुरियां बनाकर टीम के अंदर आ जाते हैं और जब न्यूजीलैंड जैसी टीम सामने आती है तो तुम लोग की टांगे कांप जाती हैं। कोई खिलाड़ी डबल फिगर के अंदर तक नहीं जा सका। लांतियों की तरह जरा सा आप बैटिंग ऑर्डर देखें तो आपको अंदाजा हो कि किस तरह इन लोगों ने बर्बादी की है। और वो बाबर आजम और वो रिजवान अच्छा लगने लगा है कि कम से कम विकेट के ऊपर स्टे तो करते थे। अब यही पूरी एक साजिश है। अब आप सबको जरा अंदाजा हो, ये पूरी एक साजिश है। इस तरह कुत्तों की तरह हारो। मुझे अफगानिस्तान वाली सीरीज याद आ गई जिसके अंदर शादाब खान को कप्तान बना के भेजा गया था और ये मनहूस आदमी वहां जाकर खड़ा होकर दांत निकालकर बेगैरतों की तरह बकवास करता हुआ नजर आता था कि बाबर आजम तो हमारा कप्तान है, वो जब तक टीम के अंदर नहीं आएगा इसी तरह टीम का हार होगा। लानतियों की तरह ये बगैर फाइट किए अफगानिस्तान के साथ, कुत्तों वाली हार के साथ, लानत वाली हार के साथ ये वापस आया था अपना मुंह लेकर और इसने ये बकवास की थी। और इसी तरह ये वाली सीरीज जो है ये होती हुई नजर आ रही है। मुझे वो वाली सीरीज याद आ गई इस सीरीज को देखकर कि सलमान अली आगा जैसा बेगैरत खिलाड़ी जो T20 टीम के अंदर जगह नहीं बनती, जिसकी खिलाड़ी जो है वो अगर देखा जाए, मैं एज अ कप्तान उसके ऊपर तनकीद कर रहा हूं, लेकिन एज अ खिलाड़ी जो है गेम अवेयरनेस भी है, सब कुछ समझता है, लेकिन T20 के अलावा वनडे और टेस्ट फॉर्मेट का ये बेहतरीन खिलाड़ी है। लेकिन आपने उसको कहां यूज किया है, कहां इसको कप्तान बनाया है? उसको वनडे का कप्तान बनाना चाहिए था, आपने T20 का कप्तान बनाकर इसको जाया करने की कोशिश की जा रही है। और ये आकिब जावेद का प्लान है, किसका प्लान है, क्या बेगैरती चल रही है पीसीबी के अंदर, किसी को कुछ नहीं पता। ये वनडे के अंदर पाकिस्तानी टीम जो है जिस तरह बेगैरतों की तरह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुई थी, बजाय उसके कि रिजवान को उस फॉर्मेट से बाहर करना चाहिए था और उस फॉर्मेट की कप्तानी उससे लेनी चाहिए थी। आपने T20 की कप्तानी ले ली, कोई भी बाहर नहीं हुआ है। चेयरमैन पीसी अपनी जगह है, टीम के हेड कोच जो है आकिब जावेद वो अपनी जगह बैठा हुआ है। रिजवान और बाबर जो है वो T20 के अंदर बहुत पहले से बात हो रही थी कि इनको बाहर करने की। फॉर्मेट हारे हैं आप जाहिलों की तरह वनडे का, और T20 टीम से बाहर किया जा रहा है बाबर आजम को। अंदाजा लगाइए कि किस तरह की बेगैरती इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही है और किस तरह का इंटरेस्ट पाकिस्तान के लोगों से क्रिकेट का जो है वो खत्म करने की पूरी प्लानिंग कामयाब होती हुई नजर आ रही है। कुछ दिनों के बाद क्रिकेट के ऊपर आप फातिहा पढ़ते हुए नजर आएंगे और अब सूरत हाल यह है कि कोई सुबह 6 बजे उठकर मैच देखने को तैयार नहीं है। आप उठे थे, आपने मैच देखा था, जरा ईमान से बताइएगा कौन कौन सुबह उठा था और किसने अपनी नींद बर्बाद करके इन लोगों की जिल्लत आमेज शिकस्त को देखने को तरजीह दी थी, जरा बताइए। और आज के इस मैच के ऊपर आप लोगों की अपनी क्या राय है और जो बातें मैंने की हैं क्या आप इनसे मुतमईन हैं, मुत्तफिक है, जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।